दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज के मार्केट के ऊपर बातचीत की है। निफ्टी में क्या ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या निफ्टी अभी के समय क्या बेयर्स की पकड़ में आ चुका है, क्या अच्छी कंपनीज है, कुछ बड़ी खबरें हैं, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। जरूर से आप इसको देख लेना। सो अब आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स में कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल है, जस्ट 21 पॉइंट्स की तेजी। नेस्टेक के अंदर भी कुछ खास नहीं है, फैंग भी न्यूट्रल है। न्यूज़ के अंदर भी कुछ खास नहीं है, कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसको मार्केट अभी देखने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से रिएक्शंस दे रहा है। तो रिएक्शन कुछ खास नहीं है, यानी ठीक है, ओके है अभी तक। बाकी क्लोजिंग बेसिस पे अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। लेकिन देखिए आज के दिन एफआईएस ने क्या किया, बेचा है 2400 करोड़ का माल। पिछले 2 दिन में यानी 22-23 को हमने 3000 करोड़ के प्लस की बिकवाली देखी। आज के दिन भी आप देख सकते हैं 2000 करोड़ के प्लस की बिकवाली हो चुकी है। अब इन तीनों दिन बेचा एफआईएस ने, उसके पीछे का रीजन आपको बताइए, ट्रंप है, जो H1B वीजा है, हायर एक्ट है, इसकी वजह से एफआईएस अभी बिकवाली के मोड में है। बिकवाली इतनी ज़्यादा है कि निफ्टी का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। टेक्निकली हम देख चुके हैं निफ्टी को ब्रेकडाउन करता हुआ। अभी कुछ और दिन देखना पड़ेगा निफ्टी की सिचुएशन को, तब जाके सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे मार्केट के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स अभी बुलिश मोड में है। कुछ सेक्टर्स है जो अभी के समय काफ़ी अच्छे पैकेज की वजह से ऊपर जा रहे हैं, या फिर काफ़ी अच्छी न्यूज़ की वजह से, सिचुएशंस की वजह से अच्छा कर रहा है। तो अभी आपको पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टर को पैसे कमाने हैं, तो उन्हीं सेक्टर में प्ले करना होगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं जो डाउन ट्रेंड में है उनमें पैसे बनने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट नहीं है, एफआईएस का सपोर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें पैसे नहीं बनेंगे, जब साइकिल चेंज होगी तो उनमें भी पैसे बनेंगे। तो कोशिश ये करेगा इन्वेस्टर कि अभी के समय जहाँ पे अच्छी अर्निंग्स आ रही है, जहाँ पे कंपनीज की प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उन कंपनीज में फोकस किया जाए। सो अब दोस्तों आते हैं खबरों के ऊपर, कौन कौन सी कंपनीज की न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है उसको चेक करते हैं, टेक्निकली सिचुएशन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजीज, 3% का जंप है। 19 तारीख को हुआ क्या था, स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन हुआ था, स्टॉक नीचे गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, कंपनी ने बोला था कि हम नए सीईओ का नाम जल्द ही आपको बताएंगे। इनके सीईओ ने इस्तीफा दिया था पर्सनल रीजंस की वजह से। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे अपडेट आ चुका है 10:33 के आसपास कि मिस्टर रमेश, इनका नेम है, आप पढ़ सकते हैं पूरा नेम, ये इस कंपनी की कमान संभालने वाले हैं। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन के रूप में ये सिलेक्ट किए हैं, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फॉर 5 ईयर्स। तो मार्केट को अच्छा लगा, मार्केट को इनके बारे में पता है कि कितनी स्किल्स इनके पास में है, कौन कौन सी अचीवमेंट्स इनके पास में है, तो उसके हिसाब से मार्केट ने इसको रिएक्शन दिया। तो 3% की तेजी है। बाकी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के जो सेक्टर्स हैं हम बोल सकते हैं ईएमएस सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस को कहीं ना कहीं हम काउंट कर लेंगे, लेकिन डेटा सेंटर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी मैक्सिमम कंपनीज अच्छा कर रही है। सारी कंपनीज नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम कंपनीज अच्छा ही कर रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, इसमें ऑटोमोबाइल को भी हम काउंट कर सकते हैं जीएसटी की वजह से। तो इन सेक्टर में ही इन्वेस्टर भी देखेगा स्टॉक्स, तो उसको अभी फायदा मिलेगा, अदरवाइज फिर बाकी जो सेक्टर्स है वो बाद में फायदा पहुंचाएंगे। तो ठीक है, अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने को तैयार है, देखता है आगे चल के पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसके बाद में सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है वीबीएल। स्टॉक आज 1-2% नीचे आके बंद हुआ। ये न्यूज़ थी मार्केट ओपन होने से पहले। टारगेट इसको दिए थे सिटी ने 685 रुपीज़ के, और इसको बाय करने के लिए कहा था। अब देखिए जब भी ऐसे टारगेट्स होते हैं उसके बाद में कब बाइंग आई है, कभी बाइंग नहीं आई मेरे हिसाब से, तो हर टाइम बिकवाली ही हम देख चुके हैं। तो डरने वाली बात दोस्तों ये है कि ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकडाउन दे चुका है, ऑलरेडी स्टॉक 33% नीचे है। तो अब कितना गिरना बाकी है? देखो जब भी कोई स्टॉक इस तरह से ब्रेकडाउन देता है तो अगला सपोर्ट इन्वेस्टर देखेगा। तो अगला सपोर्ट कौन सा है? अगला सपोर्ट तो यही है। तो यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो काफ़ी वीकनेस इसमें देखने को मिल सकती है। क्या स्टॉक फिर 40-50% भी जा सकता है? देखो 40-50% ये मैक्सिमम होता है इन कंपनीज का, एफएमसीजी कंपनीज का। चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम देखते हैं चीज़ों को ख़राब होता हुआ कि कंपटीशन बढ़ रहा है, साथ में जीएसटी के अंदर भी छूट नहीं मिली, तो पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करता है फॉर लॉन्ग टर्म, तो उनको बेनिफिट इनमें मिलता है क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, और ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली पैसे बनते हैं, अच्छी ग्रोथ आती है, क्योंकि एक्सपेंशन की काफ़ी अभी स्कोप अवेलेबल है इंडिया के अंदर। कंपटीशन है, लेकिन ऐसी कंपनीज जिनके पास में अच्छा ब्रांड होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपनी कंपटीशन को बीट भी कर पाती है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी इस क्वार्टर में तो अच्छे नंबर्स इसने दिए थे, अगले क्वार्टर में कैसा कुछ देखने को इसमें मिलेगा।
बाकी आप पूछना चाहते हो कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैसा है, तो वो नेगेटिव ही इसमें अभी देखने को मिल रहा है, बट फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। तीसरी जो कंपनी, इसका नाम है पिडिलाइट। 2% की तेजी आज बनी है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है, वैल्यूएशन 35 की हो चुकी है, डिविडेंड यील्ड 1% की हो चुकी है। ये सब मिसलीडिंग डेटा है, गूगल अपडेट करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस भी आप देखोगे ना तो देखो 1500 रुपीज़ का हो चुका है। तो कारण ये है कि कल स्टॉक आपने देखा हो, शायद आपकी एप्लीकेशन में दिखा हो कि स्टॉक गिर चुका है 50%, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टॉक में बोनस इशू हुआ है 1:1, यानी 1 पर 1 मिलेगा, तो उसकी वजह से स्टॉक इस तरह से करा था कल के दिन। बाकी एक्चुअली स्टॉक 2% नीचे था, आज के दिन वही 2% कवर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है यहाँ पे और डरने की बात यहाँ पे नहीं है। सो टेक्निकली स्टॉक अभी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपसाइड है, नहीं तो डाउन साइड है। कंपनी अच्छी है बट कंपनी काफ़ी स्लो है, वो चीज़ आप इसमें देख चुके हैं चार्ट के पैटर्न के अंदर भी। अगर आप इन्वेस्टर हो इसके तो भी आपको पता होना चाहिए, डिफेंसिव कंपनीज है जिसमें एक्चुअली स्लो ग्रोथ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। देखिए कल के दिन हमने देखा इस कंपनी के स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, अच्छी तेजी बनी, वॉल्यूम इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उसके पीछे का कारण क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 110 का स्प्लिट का डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड मेंबर्स ने, अप्रूव कर दिया मतलब, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब ये न्यूज़ आती है तो ट्रेडर बाय करते हैं, उसके बाद में रिटेलर पीछे पड़ते हैं स्टॉक के कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन स्टिल ऐसा होता है कि स्टॉक के अंदर पीछे पड़े जाते हैं और स्टॉक का प्राइस चलता है। और जब ये डेट आने वाली होती है या ये स्प्लिट होने वाला होता है तो उससे पहले ही जो ट्रेडर है अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अभी चल रही है। देखो वैल्यूएशन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो बहुत महंगा है, 134 है। ऐसा कुछ नहीं है कि डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ठीक है, हाइप है, हाइप होता है मार्केट के अंदर। स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी होते हैं, अंडर वैल्यूड भी होते हैं, तो फ़ायदा उठाने वाला होना चाहिए। कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमने देखा, वॉल्यूम अच्छे थे, आज के दिन तेजी बनी। अभी भी कितना गैप बाकी ऑल टाइम हाई में, तो 10% का गैप है, देखते हैं कैप्चर हो पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट कंपनी है मिंडा कॉरपोरेशन, 8% का जंप है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, ओनली 53 का पी रेशियो है इसका। और ये जो कंपनी है ना, मतलब इस तरह की जो कंपनीज है ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनीज, रडार पे है अब इन्वेस्टर्स के, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज में तेजी आएगी, मारुति, टीवीएस, अशोक, इनमें आएगी। तो इन कंपनीज में जो पार्ट्स डलते हैं उन कंपनीज में भी तेजी बन रही है। ये कंपनीज डिस्कस नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन स्टिल इन कंपनीज के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे 10% की तेजी बनी, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट करिए ट्रिपल रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 30 से पहले पहले, ट्रिपल यानी 3 गुना। अभी आप देखोगे तो ये जो कंपनीज है, गाड़ियों वाली कंपनीज हो गई, एंड यूजर जो प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हो गई, टीवीएस, आइशर, मारुति, ठीक है, ये सभी कंपनीज अच्छा करिए, लेकिन इनकी जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है उनके ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी उतने ज़्यादा पार्ट्स यूज़ होंगे, और गाड़ियाँ बिकने के बाद ख़राब भी होती है तो फिर पार्ट्स यूज़ होंगे, तो इन कंपनीज में अच्छे पैसे बनते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, 2 कंपनीज के ऊपर स्टडी करने के लिए 5 साल में अच्छा पैसा बना है, ग्रोथ भी अच्छी है, चार्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, मिंडा कॉर्पोरेशन और यूनो मिंडा। दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई किसी की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन हाँ मिंडा नाम है दोनों कंपनीज का, चेक कर सकते हैं, इनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है, ये ब्रेक करता है तो फिर ये गैप है, अगर ब्रेकआउट होता है बाकी कंपनीज की तरह जैसे यहाँ पे हुआ था, फिर अच्छी तेजी बनती है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है पारादीप। इसके ऊपर अभी देखो ध्यान देंगे इन्वेस्टर ट्रेडर, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, 11% की तेजी, और इसमें 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, 19 का पी है, तो वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि कंपनी फोकस करिए 1500 करोड़ रुपीस के एक्सपेंशन की, ताकि कंपनी मार्केट शेयर को डबल कर पाए फाइनेंशियल ईयर 26 से पहले पहले। सो बड़ी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। और अभी आप देखोगे ना तो इसका जो ट्रेंड है वीकली चार्ट का, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि गिरावट के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसको फ़ायदा मिला है। अभी हम देखें थोड़ा सा डिटेल में चल के, तो इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन जो तेजी बनी है, एक तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में बनी है। सेकंड, अगर मैं पास्ट का ट्रेंड दिखाऊं ना, देखो होता क्या है, तेजी में आने वाले स्टॉक को बाय करने से हर कोई डरता है, इसी वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। और जो गिरता रहेगा, जो खराब ट्रेंड में होगा, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो गिरता जाएगा तो पैसा नहीं बनता है। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए हिम्मत। होता क्या है, जैसे मान लो स्टॉक नीचे गिरा,
उसके बाद में थोड़ा सा रुका, उसके बाद में रिवर्स हुआ। सो ये जो तेजी आप देख चुके होते हो ना, उसमें आपको लगता है कि बहुत महंगा हो गया, अब नहीं चलेगा, लेकिन स्टॉक चल जाता है। लेकिन अगर मान लो स्टॉक यहां तक पहुंच गया, उसके बाद में ऊपर चला गया, यहां पे बाय करने की हिम्मत आ जाती है लोगों में कि ये इतना ऊपर तो जा चुका है, थोड़ा सा और चल जाएगा, फिर स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो बेटर ये है कि फाइनल ब्रेकआउट से पहले ही अगर स्टॉक को देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने पास में रहता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें आप देखोगे स्टॉक गिरा, इसी तरह से एक ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम बढ़े और स्टॉक में अच्छी तेजी बनी। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो होगा, ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेंड पकड़ना, न्यूज़ और जो भी एक्सपेंशन के प्लान्स होते हैं उसके बेसिस पे। अभी की सिचुएशन देखते हैं, स्टॉक गिरा लो वॉल्यूम के साथ में, यहाँ पे भी लो वॉल्यूम के साथ में था। आज के दिन अच्छी वॉल्यूम इसमें बनी और स्टॉक एक रिवर्सल दे चुका है। अब गैप कितना है, 20% का है। देखो पहुंचे नहीं पहुंचे ऐसा कुछ नहीं, खरीदना बेचना है, अपनी स्टडी कर लेना जो भी करना है आपको उससे पहले। लेकिन यहाँ पे हाँ, ऐसा कुछ ट्रेंड बना है, तो फोकस उन कंपनीज के ऊपर करो जो कंपनीज के स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में रिवर्सल दिया है, ताकि ये वाला जो गैप है वो कैप्चर हो, और उसके बाद में अगर गलती से ब्रेकआउट हो गया तो फिर और अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसी कुछ कंपनीज मैं आपको डिस्कस करके बताता रहता हूँ, पिछले वीडियो के अंदर भी कंपनीज के ऊपर बातचीत की है, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।